टोक्यो की धरती से आज क्वाड देशों ने चीन को खबरदार कर दिया है कि तुम्हारी चालाकी, तुम्हारा विस्तारवाद नहीं चलेगा। आज यहां पर क्वाड की अहम बैठक हुई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में भारत ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें मुख्य चीजें क्या निकल कर आई हैं, वो आपको समझाते हैं। टोक्यो में क्वाड देशों की यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लेकर ताइवान तक इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। क्वाड की इस बैठक में रूस यूक्रेन से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठे। सभी देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। क्वाड की इस मीटिंग में चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने कई ऐलान किए हैं, जिसमें टॉप 3 ऐलान हम आपको बताते हैं। क्वाड में शामिल चारों देशों ने इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर अगले 5 साल में $50 बिलियन यानी करीब 3,88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का टारगेट तय किया है। और इसी में चीन की चिड़ छिपी है, क्योंकि वो हमेशा इस क्षेत्र में एकाधिकार के सपने देखता है। क्वाड देशों के चारों लीडर्स ने समिट के दौरान क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया। ये फेलोशिप अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में ग्रेजुएशन करने वाले 100 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय और जापानी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। क्वाड समिट में यह भी तय किया गया कि 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चारों देश मिलकर काम करेंगे, जिसके लिए क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन पैकेज यानी क्यू-चैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पीएम मोदी क्वाड समिट में आज इंडो पैसिफिक रीजन के विकास की सुरक्षा को लेकर भारत का पूरा नजरिया साफ करके आए हैं। अपने करीब 2.5 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने क्वाड देशों की ताकत का जिक्र किया, साथ ही बिना नाम लिए चीन को भी संदेश दे दिया। पहले पीएम मोदी की ये बात सुनिए। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि ये उगते सूर्य के देश में भारत के उदय का मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4-5 मुद्दों पर भारत की नीतियां, भारत की राय पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी। अव्वल तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर भारत का स्टैंड क्या है। इसके साथ ही जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको लेकर भी भारत ने स्पष्ट तौर पर अपनी सारी बातें रखी। और जो बाकी तीनों देशों के जो प्रमुख थे उन सब ने अपनी तरफ से भारत की खूब प्रशंसा की। क्वाड में भारत की भूमिका की प्रशंसा की, वैक्सीन मित्रता की प्रशंसा की। खूब जमा रंग जब मिल बैठे 4 यार, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
और क्वाड में भारत की क्या भूमिका है, ये तस्वीर बयां कर रही है, जिसमें पीएम मोदी आगे चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस पूरे क्वाड समिट में भी छाया रहा। Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. क्वाड समिट के दौरान कोरोना महामारी से निपटने में भारत के काम की तारीफों के पुल बांधे, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हों, जापानीज पीएम किशिदा या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से भारत की तुलना करते हुए कहा कि दोनों देशों की आबादी करीब करीब बराबर है, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी की कोरोना को कंट्रोल करने की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र कितनी सफलता से काम कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि भारत ने इस मिथक का भंडाफोड़ किया कि चीन और रूस जैसे निरंकुश शासन तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, बल्कि जापानीज पीएम किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की वैक्सीन मैत्री स्कीम की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को थैंक यू बोला। क्वाड देशों के नेताओं से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मुलाकात हुई तो अनौपचारिक तौर पर जो बाइडेन हो या फिर जापान के प्रधानमंत्री हो, दोनों की तरफ से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, जमकर तारीफ की गई है। जिस हिसाब से भारत ने कोविड को नियंत्रण में किया है और जिस तरीके से वैक्सीन की पूरी नीति पर सफलता हासिल की है। इस बैठक के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से क्वाड के सभी नेताओं को अपना मित्र भी बताया था और ये दिखाता है कि वर्तमान की कूटनीति में केवल दो अलग अलग देशों के नेता नहीं होते हैं, बल्कि भारत की वासुदेव कुटुंबकम की वो संपूर्ण नीति भी रहती है। दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं के मुंह से भारत की तारीफ शाइनिंग इंडिया का उदाहरण है। फिर चाहे वो कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध में भारत की विश्व गुरु वाली भूमिका हो या रूस यूक्रेन जंग पर भारत का क्लियर स्टैंड, वरना ये वही बाइडेन हैं जो कुछ महीने पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। ये वही बाइडेन हैं जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर नसीहतें देने से परहेज नहीं करते। लेकिन आज पहले क्वाड समिट और फिर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज और सुर दोनों बदल चुके थे। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. जापान में पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि किसी भी देश के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने फ्रंट फुट पर लड़ते हुए दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया है, उसने दुनिया के सामने भारत के रुतबे को नया आयाम दिया है। पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। टोक्यो में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।